आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा तड़प रही है कि एक ऐसे आदमी की आवाज को सुनने के लिए जो गरीब, मजलूम और पिछड़ों की आवाज को उठाएगा। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार इस बात को ढूंढ रही है कि कहां है वो आवाज जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा इस विधानसभा में करेगा। मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। आपने पहले भी उनको अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया था। आप दोबारा डॉक्टर साहब को कामयाब करिए ताकि उत्तर प्रदेश में अगर ये जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये डॉक्टर साहब की इनफरादी कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये मजलूमों की कामयाबी होगी, ये गरीबों की कामयाबी होगी, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनकी जबानों को बंद कर दिया गया, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनके बहते हुए आंख से आंसुओं को कोई नहीं देख रहा है, ये उन लोगों की कामयाबी होंगी जो ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे भी हिस्सेदारी में हिस्सा मिलना चाहिए। इन लोगों की कामयाबी के लिए आपको डॉक्टर साहब को कामयाब करना है ताकि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर गरीब और मजलूमों की लड़ाई को लड़ सके। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई लोग तो जीत कर चले जाते हैं सपा के नाम पर, बसपा के नाम पर, कौम के नाम पर, मगर जब कौम की बात आती है तो गूंगे, अंधे और बहरे बन जाते हैं। आज हमको गूंगे, अंधे और बहरों को वोट नहीं देना है, हमको उन लोगों को वोट देना है जो इन गूंगे, अंधे, बहरों का इलाज कर सके और डॉक्टर साहब इनका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन मैं एक मुख्त मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं सदर हूं, मेरा ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा कोई इसमें मुफाद नहीं है, मेरा सिर्फ यही मुफाद है कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। सुनो आप, मेरा इनसे, डॉक्टर साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीम ने आपको हमको जोड़ दिया। मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूं, निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे, डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? कौन हारेगा? कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआ वोटों से तो कौन हारेगा? ना सिर्फ वो बल्कि दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को और जमीर को दौलत की बुनियाद पर खरीद लूंगा, उसकी शिकस्त हो गई, उसकी हार होगी। और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर ये कह रहा है कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का जमीर खरीद लूंगा, अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। हाँ, जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना जमीर बेचेगा। जो हुसैनियत का परचम उठाए हुआ है वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है। दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है, दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है। आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए, तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए। अरे हम उनके नाम लेवा हैं जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। ये हक की लड़ाई है, याद रखो। डॉक्टर अय्यूब की लड़ाई
और ओवैसी यहां पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए आया है और बातिल ताकतों को शिकस्त दिलवाने के लिए आया है। तो आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी आवाज को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी इज्जत को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या जमीर की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को वोट देंगे? किसकी बुनियाद पर वोट देंगे? ये लोग आज पैसों के थैलियां लेकर आ रहे हैं, 2 साल पहले नजर नहीं आए जब CAA NPR का एहतजाज चल रहा था? अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो कहां की वो दौलत? तुमने कितने स्कूल, अस्पताल, तुमने कितने गांव में बिजली का इंतजाम किया? जो डॉक्टर साहब जब विधायक थे उन्होंने ये काम करवाया था। डॉक्टर साहब 2017 में नहीं जीते मगर वो हमेशा आपके दरमियान में रहे, वो हमेशा आपकी गम में, आपकी खुशी में शामिल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पूरी मंसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है कि जहां कहीं भी आवाज उठेगी सच्चाई की, मजलूमों के इंसाफ की, जालिमों को हराने की, तो तमाम दुश्मन एक होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हक की आवाज को दबा दो, क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा में अगर एक डॉक्टर अय्यूब पहुंच गया तो इन सब की नींदें हराम हो जाएगी। इसीलिए इनकी हराम की दौलत को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपकी आवाजों को दबा दिया जाए। अरे डॉक्टर अय्यूब की जिंदगी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। हम सब इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे, मगर याद रखो कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, कौन तुम्हारी हक को जताने के लिए सारी दुनिया के सामने कहेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि खलीलाबाद की जनता हो, पूर्वांचल की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, मैं इन पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताओ कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा? असदुद्दीन ओवैसी इसी बात को समझते हुए, महसूस करते हुए मैं आपके दरमियान में आया हूं और मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह ताला 24 में भी हम सबकी नींद हराम करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो दुश्मन दौलत लेकर आ रहा है प्यारे, थोड़ी बचा के रख, 24 में फिर आएंगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर की मोहब्बत में तू खुद, तेरी दौलत खत्म हो जाएगी, मगर 24 में हम आएंगे। मेरे पास भी कोई दौलत नहीं है, मेरे पास भी कुछ दौलत नहीं है। लोग बोलते हो इसी के पास क्या है? मेरे पास ईमान की दौलत है और वही मेरे लिए काफी है। मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरा ज़मीर जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई ताकि मेरी आवाज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब देख लिए कि ये ताकत से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि इख्तिदार से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि दौलत इसको खरीद नहीं पाएगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो गोलियों से इसको खत्म कर देंगे। अरे तुम गोलियां जितने चलाना है चलाओ, मगर याद रखो ओवैसी इस दुनिया में उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, मगर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर दोबारा अज़म कर रहा हूं, अहद कर रहा हूं कि जालिम गोलियां चलाएगा, कुछ भी करेगा, मगर मैं आपकी आवाज को उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसीलिए डॉक्टर साहब की कामयाबी में, डॉक्टर साहब की राह में, इनकी कामयाबी में कांटे बिछाए जा रहे हैं। डॉक्टर अय्यूब की कामयाबी में कांटे भिजाए जा रहे हैं। और याद रखो, मेरे सवाल का जवाब दो आप, अगर पैर में कीला चुभ जाता है या कांटा चुभ जाता है तो कौन निकालता है पैर से कांटे को? कौन निकालेगा? आपको निकालना पड़ेगा ना।
अगर आपके हाथ में कांटा कीला चुभेगा तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे इधरा जरा निकाल मेरा, नहीं बोलेंगे ना, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा ना इलाज के लिए। अगर आप ये समझेंगे नहीं वो बसपा है, वो सपा है, याद रखो ये आपने कहानी हमने बचपने में पढ़ी थी कि एक सांप के दो चेहरे होते, ये वही है ये लोग।